बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 9 लेंगे, जिसमें हमने समझना है आर्टिकल इवेपोरेशन को, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को। तो सबसे पहला इवेपोरेशन को देख लेते हैं। आपको डिफ़ाइन नज़र आ रही होगी। इवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा जो है हमने इसमें देखना है इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग करती है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि आपने पानी किसी डिश में लिया है, तो या थोड़े कहीं पे भी पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इवेपोरेट हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? बेसिकली जो उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो हीट एनर्जी लेते हैं तो लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वाटर की सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। जो लो टेम्परेचर वाले होते हैं तो वो यानी लो काइनेटिक एनर्जी रखने वाले होते हैं, वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं। इसलिए जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर की बुक में आप पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ही टेम्परेचर के। ठीक है, ये चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो है कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है आप देख लें ज़रा सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया में क्या है कि आपने अगर किसी चीज़ को, पानी को जो है किसी भी कम लेस सरफेस एरिया में रखा है तो वहाँ से देर से इवेपोरेट होगा, जबकि आप फर्श पे रख दें तो वहाँ से बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अब बात देख लें विंड की। विंड में ये है कि जब हवा तेज़ चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो तेज़ी से वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्वीप आउट करवा देती है, और जब कम हो तो फिर देर लगती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए नेचर ऑफ लिक्विड को, तो अगर आप पानी को भी उंडेल दें और पेट्रोल को भी उंडेल दें तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो देर से इवेपोरेट होगा और पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। थर्मल एक्सपेंशन लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि आप हीट देंगे और हीट देने से चीज़ एक्सपैंड होगी। तो अमूमी तौर पर देखा गया है हीट देने से चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। तो इसमें आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि अभी ये जब कम हीट होती है तो कम एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं, जब ज़्यादा हीट होती है ज़्यादा मूव करते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ये है कि आप एक रॉड ले लें जिसकी ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट कह देता हूँ। ये देखिए मैंने लिख भी दिया। टाइम टेम्परेचर टी नॉट पर आपने उसे हीट दिया। हीट देने से उसका टेम्परेचर एल नॉट से, लेंथ उसकी एल नॉट से एल हो गई और टेम्परेचर जो है वो टी नॉट से टी हो गया। तो अब देख लेते हैं बेटा इसकी चेंज कितना आया है। ठीक है। तो डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है। तो ये क्या होगा? एल माइनस एल नॉट। ठीक है। इसी तरह से डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी टी माइनस टी नॉट। अब डेल्टा एल देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल नॉट के। जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा। जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही लेंथ में चेंज ज़्यादा आएगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, हम इसको हटाएंगे, इसकी जगह कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये बेसिकली अल्फ़ा है, तो ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो अब आप अल्फ़ा की बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अब अगर चलें बाद में बताता हूँ इसको, पहले आप देख लें डेल्टा एल क्या है। ये एल माइनस एल नॉट जो आपने यहाँ देखा था, यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, और ये इधर भेजा तो प्लस हो गया। इन दोनों में से एल नॉट कॉमन निकालूंगा मैं, और यहाँ एल नॉट की जगह पर 1 आ गया और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और डेल्टा टी बच जाएगा, क्योंकि एल नॉट कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्वेश्चन थी। अब अगर हम अल्फ़ा की बात कर लें तो अल्फ़ा की डिफाइन आप देख लेंगे। ये फैक्टर बेटा जो यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो इसको फार्मूला जो है वो इसे हमने वहाँ पे जो आपको दिखाया था मैंने अभी, उस पर डिवाइड करने से हासिल होता है पिछली इक्वेशन के अंदर जो लास्ट में दी हुई है। ठीक है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी वही है, आपको डिफाइन नज़र आ रही होगी कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जो है वो चेंज होता है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो डेल्टा वी इसमें भी वही होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट था, आपने कुछ टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी नॉट पर आपने जब उसको टेम्परेचर बढ़ाया टी कर दिया तो उससे वी बन गया उसका वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या होगा? वी माइनस वी नॉट। डेल्टा टी क्या होगा? टी माइनस टी नॉट। हटाएंगे, बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन देखा था। हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीटा आ जाएगा, तो ये मैं बीटा लिख देता हूँ। तो अब अगर आप बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये फैक्टर वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो अभी डेल्टा वी को देख लें, वी में से वी नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने मेंशन कर दिया।
अब वी नॉट उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड वी नॉट कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बच जाएगा। ये है बेटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि ये जो फैक्टर है ये मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, ये दोनों ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके सामने बीटा भी आ गया। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अच्छा बीटा में देख लें बेटा बात के, जैसे आम एक्सपेंशन अल्फ़ा थी तो बीटा में तो 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो ये कितनी 3 चीज़ें हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं।